हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फहाद। आज हम मेडिकल गैस या फिर एनेस्थेटिक गैस सिलेंडर्स के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। 5 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, बॉडी। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो मेडिकल गैस सिलेंडर्स हैं वो उनकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वो किन मेटल्स या फिर अलॉय से वो मिलकर बने हुए हैं और क्या एडवांसमेंट्स और इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। नंबर 2, वॉल्व। जो मोस्टली जो सिलेंडर्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं और डिस्चार्ज होते हैं थ्रू दी valve. It is the most fragile and important component of gas cylinder. It should be protected during the transport. Number 3, port. It is the point of exit for the gas and it should fit into the nipple on the hanger yoke of the anesthesia machine. Number 4, stem. Each valve contains stem that is rotated during valve opening or closing. प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस, ये सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं। जब प्रेशर बियॉन्ड द लिमिट जाता है सेफ लेवल, तो क्या करता है कि जो सिलेंडर के जो कंटेंट्स होते हैं उनको डिस्चार्ज करता है और नॉर्मल प्रेशर को वो अटेन करता है, प्रेशर को रेगुलेट करता है। इनको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। बॉडी, जो मोस्टली जो मेडिकल गैस सिलेंडर्स होते हैं वो स्टील और दूसरे अलॉय से वो मिलकर बने हुए होते हैं। स्टील एक अलॉय है ऑफ कार्बन एंड आयरन। आयरन क्या है? मेटल एलिमेंट है। अगर हम अलॉय की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स ऑफ विच एट लीस्ट वन इज अ मेटल एलिमेंट। ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स एडवांसमेंट्स होती हैं, आपको पता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या है उन्होंने किया, वो शिफ्टेड हो चुके हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्टील सिलेंडर्स टुवर्ड स्टील कार्बन फाइबर सिलेंडर्स। क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि बिकॉज स्टील कार्बन फाइबर सिलेंडर्स कैन होल्ड मोर गैस एंड लाइट इन वेट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्टील सिलेंडर्स। ऐसे सिलेंडर्स जिन्होंने एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर करना होता है इन एमआरआई इन्वायरमेंट फॉर इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इन्वायरमेंट, वो सिलेंडर्स एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। सिलेंडर्स की जो बेस की बात करें तो वो फ्लैट होती है या फिर कंकेव होती है। कंकेव ऐसी शेप होती है जो कि कर्व्ड होती है इनवर्ट इन दी बॉटम। ठीक है। जो अदर एंड है, अपर एंड, वो टेपर होता है इनटू अ नेक। ठीक है। दैट इज फिटेड इनटू विद टेपर्ड स्क्रू थ्रेड्स। ठीक है, जिन्हें हम उर्दू में चूड़ी कहते हैं, जो कि अटैच होती है टू द सिलेंडर वॉल। ठीक है। रिसेंट ईयर्स में सिलेंडर्स ऐसे भी आ चुके हैं विद इंटीग्रल प्रेशर रेगुलेटर्स एंड फ्लो मीटरिंग डिवाइसेस एज वेल एज हैंडल्स हैव बिकम अवेलेबल। ठीक है, जो कि प्रेशर को, जो कि इनक्लोज्ड गैस का प्रेशर को बता रहा होता है, मेजर कर रहा होता है और उसको डिस्प्ले करता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर रेगुलेटर मेंटेनेंस की जो जरूरत है वो खत्म हो चुकी है। वॉल्व, जो सिलेंडर्स होते हैं वो फील्ड होते हैं इसी वॉल्व के साथ। ठीक है, फील्ड भी होते हैं, डिस्चार्ज भी होते हैं। अब जो ये वॉल्व है जो आप देख रहे हैं इसकी शेप को, ये अटैच होता है टू दी नेक ऑफ दी, जो स्क्रू थ्रेड्स होते हैं नेक के, उसके साथ ये अटैच होता है। ठीक है, ब्राउन्स या फिर ब्रास का ये बना हुआ होता है, इंटेग्रल पार्ट है। उसके अलावा ये रिमूव करना चाहिए इसे वॉल्व को ओनली बाय द सिलेंडर ओनर, या फिर जो एक्सपर्ट होता है, जो उसकी टेक्निकल नॉलेज रखता है, उससे ही रिमूव करना चाहिए वॉल्व को। सिलेंडर वॉल्व्स की 2 टाइप्स हैं, पैक्ड वॉल्व और डायफ्राम टाइप। ठीक है, पहली टाइप है पैक्ड टाइप। ठीक है, ज्यादातर जो सिलेंडर वॉल्व्स हैं वो पैक्ड टाइप के होते हैं, जो कि कैपेबल होते हैं टू विदस्टैंड हाई प्रेशर। इसको हम पैक्ड टाइप को डायरेक्ट एक्टिंग वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली हमें पता है कि स्टेम के 2 पीसेस हैं, अपर स्टेम और लोअर स्टेम। ठीक है, यहां पर रिंग ऑफ टेफ्लॉन मटेरियल होता है। ठीक है, बिटवीन द पैकिंग नट एंड द वॉल्व बॉडी। ठीक है, टेफ्लॉन क्या करता है, बेसिकली ग्रिप प्रोवाइड करता है टू द स्टेम और लीकेज से बचाता है अराउंड द थ्रेड्स। ठीक है, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें पैक्ड टाइप की, तो ये इकोनॉमिकल है। ठीक है, और इजीली ओपन और क्लोज हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें दे आर मोर प्रोन टू लीकेज बिकॉज दे आर ओपन रैपिडली। ठीक है, दूसरी टाइप है डायाफ्राम टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो स्टेम है वो सेपरेट होती है और टू दी सीट इंसर्ट। ठीक है, इसके भी 2 पीसेस होते हैं स्टेम के, एज वी नो, अपर स्टेम, लोअर स्टेम। इसमें दरमियान में क्या होता है, अपर स्टेम और लोअर स्टेम के दरमियान में डायाफ्राम होता है,
जो कि नॉन परफोरेटेड होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम क्या करता है, मूव करता है अप एंड डाउन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे सर्कुलर डिस्क होती हैं जो कि सेपरेट करती हैं, डायाफ्राम में मौजूद होती हैं, जो कि अपर और लोअर स्टेम को सेपरेट करती हैं, ठीक है। डायाफ्राम क्या करता है, आपको पता है, मूव करता है वॉल्व को। अगर तो ऊपर चला गया वॉल्व, जो डायाफ्राम है सॉरी, अप मूवमेंट है तो वॉल्व ओपन हो जाएगा, अगर वो डाउनवर्ड मूवमेंट में है तो वॉल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अपर स्टेम जो है वो कंट्रोल होती है बाय मैनुअल और ऑटोमेटिक मींस, और जो लोअर स्टेम है, ठीक है, जिसमें के साथ वो अटैच होता है डायाफ्राम, वो क्या करता है, या तो वो शट करता है या फिर अलाउ करता है फ्लो थ्रू दी वॉल। होप सो आपको समझ आ गई होगी। एडवांटेजेस की बात करें तो ये कैन बी ओपन फुल्ली बाय 1/2 to 3/4 टर्न्स, ठीक है। सीट की बात करें तो डजंट टर्न, ये टर्न नहीं होती, ठीक है, जो हमने इंसर्ट की होती है सीट, तो लेस लाइकली टू लीकेज एज कंपेयर टू पैक्ड टाइप, ठीक है। नो स्टेम लीकेज कैन अकर बिकॉज ऑफ द डायाफ्राम, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू पैक्ड टाइप। इन वजूहात की वजह से, इन 3 एडवांटेजेस की वजह से जो डायाफ्राम है वो जनरली प्रेफरेबल होता है व्हेन द प्रेशर्स आर रिलेटिवली लो, जब नो लीकेज कैन बी अलाउड सच एज विद फ्लेमेबल गैसेस, ऐसी गैसेस जो कि एयर में क्या हो जाती हैं, वो फ्लेम बर्न हो सकती हैं, तो ये जनरली प्रेफरेबल होता है। पोर्ट, ठीक है। अब देख सकते हैं कि जो वाल्व है ये है उसका इंटीरियर एंड और ये है पोस्टीरियर एंड, ठीक है। जो पोर्ट है वो फ्रंट साइड ऑफ द वॉल में मौजूद होती है पोर्ट, ठीक है। इट इज द पॉइंट ऑफ एग्जिट फॉर द गैस, ठीक है। अब ये देखें पोर्ट है, ये जाके फिट हो जाती है इनटू द निप्पल ऑन द हैंगर योक ऑफ द एनेस्थीसिया मशीन। या पूरा देख सकते हैं, ये हैंगर योक है ऑफ द एनेस्थीसिया मशीन, ये निप्पल है जहां पे जाके ये पोर्ट है जाके फिट हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा यह पिन्स देख सकते हैं हैंगर योक पे, जो कि पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम के लिए होती हैं, ताकि वो जो करेक्ट गैस सिलेंडर है वो अपनी करेक्ट लोकेशन पे जाके वो अटैच हो, ठीक है। वॉल की बैक साइड पे कॉनिकल डिप्रेशन होता है, जो कि सिचुएटेड होता है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द पोर्ट ऑन द सिलेंडर वॉल, और सिचुएटेड होता है अबव द सेफ्टी रिलीफ डिवाइसेस। देख सकते हैं प्रेशर रिलीफ डिवाइस के ये ऊपर मौजूद होता है कॉनिकल डिप्रेशन। Conical depression basically design है to receive the retaining screw that is present on the yoke of the anesthesia machine। ये आप देख सकते हैं हैंगर योक की मशीन के ऊपर रिटेनिंग स्क्रू है, ठीक है। ये जाके अटैच होता है, रिसीव करता है, कौन रिसीव करता है, कोनिकल डिप्रेशन, ठीक हो गया। अगर हम ये रिटेनिंग स्क्रू को कोनिकल डिप्रेशन की बजाय पोर्ट में इंसर्ट कर दें तो क्या हो सकता है कि जो पोर्ट है वो डैमेज हो सकती है। स्टेम, स्टेम कहता है वॉल भी कंटेन करती है, ठीक है। इसके 2 पीसेस होते हैं, अपर स्टेम और लोअर स्टेम, इसे हम शैफ्ट भी बोलते हैं, जो कि रोटेट होती है ड्यूरिंग वॉल्व ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर तो हमने वॉल्व को क्लोज करना है तो जो स्टेम है वो डाउनवर्ड मूव करेगी, सील बनाएगी अगेंस्ट द सीट दैट इज पार्ट ऑफ द वॉल्व बॉडी। ये देख सकते हैं सीट इंसर्ट। जब हमने वॉल्व को ओपन करना है तो स्टेम क्या होती है, वो मूव करती है अपवर्ड, ठीक है, ताकि जो गैस है वो फ्लो कर सके टू दी पोर्ट। ये हैंडल और हैंडल व्हील्स देख सकते हैं जो कि ओपन करते हैं या फिर क्लोज करते हैं सिलेंडर वॉल्व को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि ये टर्न होता है काउंटर क्लॉकवाइज टू ओपन एंड क्लॉकवाइज टू क्लोज दिस कॉजेज द स्टेम टू टर्न, ठीक है। आपने इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब ओपन होता है और कब ये क्लोज होता है। प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस, ये सेफ्टी रिलीफ या फिर सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं। इसका जो मकसद होता है बेसिक ये है कि जब प्रेशर जो एक्सीड करते हैं बियॉन्ड द सेफ लेवल, तो क्या होता है कि जो सिलेंडर के जो कंटेंट्स होते हैं वो डिस्चार्ज कर देते हैं, ताकि जो नॉर्मल प्रेशर है वो अटेन हो सके, ठीक है। 4 टाइप्स हैं, रप्चर डिस्क, फ्यूजिबल प्लग, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और प्रेशर रिलीफ वॉल्व जिसमें स्प्रिंग लोडेड होता है। फर्स्ट टाइप है रप्चर डिस्क, जब प्रेशर बियॉन्ड द सेफ लेवल जाता है, जो कि एक डिटरमिन्ड लेवल के एक्सीड जाता है, या फिर जब बर्स्ट प्रेशर अचीव होता है, तो क्या होता है, जो डिस्क है वो रप्चर कर जाती है और गैस के जो कंटेंट्स होते हैं वो डिस्चार्ज चैनल्स के थ्रू वो एटमोस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है। इट इज अ नॉन रिक्लोजिंग डिवाइस। एमसीक्यू पॉइंट है कि ये नॉन रिक्लोजिंग डिवाइस है अगेंस्ट एन ओरिफिस और ओपनिंग।
ठीक है। ये प्रोटेक्शन को ऑफर करती है अगेंस्ट एक्सेसिव प्रेशर एज अ रिजल्ट ऑफ हाई प्रेशर और ओवर फिलिंग। ठीक है। फ्यूजिबल प्लग ये है थर्मली ऑपरेटेड, ये भी नॉन रिक्लोजिंग प्रेशर रिलीफ डिवाइस है, सिमिलर टू द रप्चर डिस्क। ठीक है। यानी कि एक बार ये अगर फ्यूज हो जाए प्लग तो ये दोबारा से फंक्शनल नहीं रहता, हमें दोबारा से न्यू डालना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। ये क्या होता है, प्रोटेक्शन को ऑफर करते हैं फ्रॉम एक्सेसिव प्रेशर कॉज्ड बाय अ हाई प्रेशर। ठीक है। क्योंकि ये थर्मली ऑपरेटेड है तो जस्ट जो कॉज है वो बाय अ हाई प्रेशर से प्रोटेक्शन को ऑफर करते हैं, बट नॉट फ्रॉम ओवर फिलिंग। ठीक है। वो दोनों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, लेकिन फ्यूजिबल प्लग थर्मली ऑपरेटेड होने की वजह से जस्ट प्रोटेक्शन को ऑफर करता है बाय अ हाई टेम्परेचर। ठीक है। जो फ्यूजिबल प्लग है उसके यील्ड टेम्परेचर होता है, एक लिमिट होती है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है। जो कि यूज होती है ऑन सर्टेन नाइट्रोजन एंड एयर सिलेंडर्स। रिंग लोडेड प्रेशर रिलीफ डिवाइस। ठीक है। ये है रिक्लोजिंग डिवाइसेस। ठीक है। जो मैंने अर्लियर डिस्कस किया वो नॉन रिक्लोजिंग डिवाइस है, एक बार खराब हो जाए दोबारा फंक्शन नहीं रहती है, लेकिन ये रिक्लोजिंग डिवाइस है। ठीक है। क्या होता है कि जब जो प्रेशर एक्सीड होता है बियॉन्ड द सेफ लेवल, क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो इस स्प्रिंग को पुश करता है। ये आप डिस्चार्ज चैनल देख रहे हैं। ठीक है। ये ओपन हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ से गैस होते हुए वो क्या होता है, जो सिलेंडर के जो कंटेंट्स होते हैं वो डिस्चार्ज चैनल के थ्रू वो डिस्चार्ज हो जाते हैं टू दी एटमोस्फियर। ठीक है। जो कि डिस्चार्ज चैनल है वो मौजूद होता है अराउंड दी सेफ्टी वॉल सीट। ठीक है। जब एक्सेसिव प्रेशर को होता है अचीव होता है, इससे क्या होता है कि डिस्चार्ज को कंटेंट्स का डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल प्रेशर है वो अटेन हो जाता है और सेव करता है। ठीक है। ये बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस है। आज के लिए इतना, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।